आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो शनि हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, पुत्र तो वही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, उनका पालन करने वाला, आज्ञा पालन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ है। हे माँ, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, सब प्रकार से मेरा कल्याण है, और उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति, मेरा भरत राज्य पा जाएगा। मुझे तो लगता है कि विधाता आज मुझ पर ही सारा अनुकूल हुए जा रहा है। कितनी कृपा है विधाता। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? मेरे पिता इतनी सी बात से संकोच क्यों कर रहे हैं? अरे इतने महान कार्य के लिए अगर मैं वन को नहीं जाता हूं ऐसे समय में भी, तो समाज मेरे को सबसे मूर्ख समझेगा। कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करते हैं, अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं। हे मां, तुम मन में विचार करके देखो, वो महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर के कभी चूके भी नहीं। बस एक बात का मेरे को बड़ा दुख लग रहा है मां, राजा को इतना व्याकुल देख रहा हूं, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा कमाल है। प्रेरणा है हम राम का नाम लेने वाले, राम के भक्त कहलाने वाले। मेरा राम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, उनके धर्म संकट को मिटाने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। गरीबों के कष्टों को भी बहुत गौण समझ रहा है, और इतनी बड़ी बात को बहुत साधारण समझ करके अपने माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर रहा है। और हम अगर अपने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते, उनके हृदय को दुख पहुंचाते हैं, हम कैसे राम के भक्त नहीं हो रहे? मेरे को एक ही बात का दुख है कि इतनी छोटी सी बात हो रही बात नहीं दुख भारी, हो तो प्रतीत न मोही मेहतार। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिता इतने दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि महाराजा दशरथ तो बड़े धीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है मां, छुपाओ को मत। हमसे अगर कोई कहे भी, हमारी गलतियों के कारण भी, क्यों हमसे क्या गलती हो गई, हम ये कह देते हैं, अपने माँ बाप से कह देते हैं, अपने संतों से कह देते हैं, अपने गुरुओं से कह देते हैं। यहाँ कोई अपराध कभी स्वप्न में होने की संभावना भी नहीं है। फिर भी राम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पिता को इतना कष्ट, मेरे पिता इतने दुखी, अवश्य मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है। क्या अपराध हुआ है मां, बताओ ना मुझे। सत्य भाव से कहना मां, आपको मेरी सौगंध है। कितने सीधे हैं राम के शब्द, लेकिन कुटिल लोग सीधे शब्दों को भी टेढ़ा ही समझते हैं। सहज सरल रघुवर वचन, जो दुष्ट लोग होते हैं, आप कितना भी सीधा बोलिए, कितना भी मीठा बोलिए, वो उन्हें टेढ़ा ही देने की कोशिश करेंगे। जरूर इसमें भी कोई बात होगी, ये जरूर हमें टोंट कर रहे होंगे, जरूर हमें ऐसा कुछ कह रहे होंगे। ये दुष्टता की पहचान है, ये कुमति की पहचान है, क्योंकि पानी तो सीधा होता है, लेकिन जोंक टेढ़ी चलती है और वो पानी को टेढ़ा समझती है। जोर से बोलो। पानी तो समान है, सीधा है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है, सर्प उसमें टेढ़ी चाल से चलते हैं, वो भी उसे टेढ़ा ही समझते हैं। रानी कैकेयी राम का रुख ऐसा पाकर के बड़ी खुश हुई है, और बड़ा कपटपूर्ण स्नेह जता करके कहने लगी, तुम्हारी सौगंध राम, भरत की सौगंध राम, मुझे राजा के दुख का और कोई दूसरा कारण ही नहीं मालूम। और
और हे राम, तुम तो अपराध के योग्य हो ही नहीं सकते हो कभी। ना 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 राम, माता पिता का अपराध अपन पड़े तुमसे, ये संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता को और भाइयों को सुख देने वाले हो। जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। माता पिता के वचनों में तत्पर हो तुम राम। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं राम। बस एक ही बात कहती हूं, तुम पिता को समझा करके वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनको अपयश का भागीदार ना होना पड़े। और ये जो आपके कुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनसे कहो प्राण चाहे चले जाएं, लेकिन अपने वचनों का परित्याग करने की कोशिश न करें। तुम्हारे जैसा बेटा जिसे मिला, अरे कितने पुण्य किए होंगे इन्होंने। ना 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 ना, जैसे पुत्र तुम्हारे जैसे मिले हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में से ये शुभ वचन कैसे लग रहे हैं, मानो मगध देश में गया आदि तीर्थ में श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं, सारे गंदे जल भी शुभ हो जाते हैं। ये टेढ़े वचन भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरफ अंतर देखिए आप, और आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप राम जैसा जीवन जी रहे हो या किसके जैसा जीवन जी रहे हो। राजा की मूर्छा दूर हुई, राम राम कहकर के करवट ली। मंत्री ने राम का आना कहकर के विनती की है, समय के अनुकूल गिनती की है। राम पधारे हैं। राजा ने सुना, धैर्य धारण करके नेत्र खोले। मंत्री ने राजा को संभाल करके बिठाया। राम को अपने चरणों में पड़ते देख करके, प्रणाम करते हुए देख करके हृदय से लगा लिया है। ऐसे लगा है कि सर्प की मणि जो चली गई हो फिर वापिस आ गई। राम को लगातार देख रहे हैं राजा दशरथ, और देखते देखते आंखों से अश्रु की धारा चल चली है। शोक के वश में कुछ कह नहीं पा रहे, बस बार बार हृदय से लगाते हैं। विधाता से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा राम वन को न चला जाए। शंकर को स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, हे सदाशिव, मैं तेरी बार बार प्रार्थना करता हूं। तुम्हारे बारे में तो सुना है कि तुम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो। तुम्हारा तो नाम ही आशुतोष है, माने थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हो। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं स्वामी, मुंह मांगा दे डालने वाले हो आप। मुझे अपना दीन सेवक जान करके दुख को दूर करो प्रभु। आप तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। राम की मति ऐसी कर दो कि मेरा वचन त्याग करके एक घर पर रह जाए, उससे दूर ना हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरा चाहे संसार में अपयश हो, मुझे परवाह नहीं। मेरा सुयश नष्ट हो जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं नरक में जाकर के गिरूंगा, मुझे परवाह नहीं। मेरा स्वर्ग मेरे हाथ से निकल जाएगा, मुझे परवाह नहीं है। सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन कराने हैं स्वामी, लेकिन कभी भी राम को मेरी आंखों से दूर मत होने दो। बस इतनी कृपा करो। राजा मन ही मन ऐसे विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता कांप रहा रहता है, ऐसे ही राजा का मन भी कांप रहा है, डोल रहा है। श्री राम ने पिता को अपने प्रेम के वश में देखा है और सोचा कि ये मां कहकर फिर कुछ न कह दे, जिसे सुनकर के मेरे पिता को और कहीं ज्यादा दुख न हो जाए। देश काल और अवसर के अनुसार श्री राम कुछ शब्द कहने लगे।
मैं उसे पुत्र नहीं मानता जो अपने माता पिता की स्थिति को समझ न सके, उनके इशारे को न समझ सके। मैं उसे शिष्य नहीं मानता जो अपने गुरु के इशारे को समझ ना सके। मैं उसे सेवक नहीं मानता जो अपने स्वामी के इशारे को न समझ सके। सच्चे अर्थों में मैं उन्हें पति पत्नी नहीं मानता जो एक दूसरे के इशारे को न समझ सके। राम यहां समझ रहे हैं कि अगर मैं अब न बोला तो कैकेयी फिर कुछ बोलेगी, और इसके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलेगा तो मेरे पिता के हृदय को फिर वेदना हो। परिस्थिति को देख करके अंदाजा न लगा सके हमारा विवेक क्या है। और याद रखें, हम श्री राम के चरित्र को पढ़ने का सुनने का लाभ तभी है जब बोलने के बारे में जब चर्चा आती है तो श्री राम जब भी बोलते हैं देश काल अवसर अनुनादि, देश काल मौका देख करके तब बात करते हैं। हर बात हर जगह नहीं की जाती, हर तरह से नहीं की जाती। किस समय किस तरह से बोलना है यह व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि सामने परिस्थिति कैसी है, अब इस समय बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहीं पर चुप होने की आवश्यकता है तो मत बोलो, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां चुप मत रहो, जवाब दो वहां। लेकिन देश काल और अवसर को देख करके बोलिए। और इतने पर भी चाहे आप कितना भी सुंदर बोल रहे हैं, कहीं परिस्थिति इस प्रकार की आई हुई है और आप उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्षमा याचना शब्दों के बोलने से पहले करने में संकोच मत कीजिएगा। मैं ढिठाई कर रहा हूं, क्षमा चाहते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं, मेरी बाल अवस्था समझ करके इसे क्षमा कर दीजिए। राम भी जब बड़ों से बोलते हैं तो कैसे बोलना चाहिए देखिए। ये खाली कथा मत पढ़ो, बार बार कह रहा हूं, इसे सीखो, इसे समझो, उतारो अपने जीवन में। औचित्य नहीं है छोटों का बड़ों के बीच में बोलना, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूं। मेरा बचपन समझ करके, बाल्यावस्था समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई अनुचित शब्द निकल जाए तो इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे नहीं, किसी ने पहले कहकर ये बात ही नहीं बताई। इस दशा में आपको देख करके मैंने मां से पूछा है, उनसे सारा प्रसंग सुन करके मेरे अंग शीतल हो गए, मेरे को प्रसन्नता हो गई। पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया है। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए मुझे एक मौका मिल रहा है, अपनी मां को खुश करने का एक मौका मुझे मिल रहा है। मंगल समय स्नेह बस, ये तो मंगल का समय है, अमंगल का नहीं है। आप स्नेह के वश में सोच करना छोड़ दीजिए। पिताश्री प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा तो दीजिए, आपकी आज्ञा पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। राम का सारा शरीर पुलकित हो गया है बोलते बोलते। फिर उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर तो उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर के पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय। राम कहते हैं कि चारों फल तो उसकी मुट्ठी में है, उसे और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। राम के इन शब्दों को तुलसी की लेखनी से बड़े प्यारे भाव दिए हैं। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए और जीवन में अपनाइए। धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारे पदार्थ करतलता के, चारे पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। माता पिता जिसे प्राणों के समान प्रिय है,
चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं, करतल हैं उसके, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। 14 वर्ष दिन जाते पता भी नहीं चलता है। पिताश्री आज्ञा दो मुझे, माता से विदा मांग करके आता हूं, फिर आपके पैर लग करके वन को मैं चल दूंगा। मुड़ करके भी नहीं देखा है। राम वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश को उत्तर नहीं दिया है। यह अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में दौड़ गया हो। सारे नगर निवासी इतने व्याकुल हो गए सुनकर के, जैसे बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं जंगल में आग लगने पर। जो सुनता है वह सिर धुनने लग जाता है, पीटने लगता है। किसी को धैर्य नहीं हो रहा है, विषाद की स्थिति हो गई। सबके मुख सूख रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा है। करुणा रस की सेना ऐसे लग रहा है अवध पर डंका बजा करके आ गई। वो करुणा ही करुणा चारों ओर दिखाई दे रही। सब मेल मिल गए थे, संयोग सारा ठीक हो गया था, तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही। ये विधाता ने बीच में क्या कर दिया है? मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप विधाता को दोष मत दीजिए। ये स्थितियां हम लोग पैदा करते हैं, विधाता नहीं करता है। विधाता कभी भी हमें दुख की स्थिति में देख भी नहीं सकता है। दुख पैदा करने की बहुत दूर की बात। हम अपने कर्मों के कारण ही, अपने आचरण के कारण ही इस प्रकार की स्थितियों को निमंत्रित करते हैं। स्वाभाविक हमारे हृदय से निकल जाता है, विधाता ने ऐसा किया, विधाता नहीं होता है। आज अगर महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और कैकेयी कहे कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया है, तो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने नहीं किया है। तूने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐ संसार के जीवो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूं, होनहार की बात छोड़ देना, वरना जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत करो। ऐसा कुछ मत करो जो जानबूझ करके विपत्ति के जाल में फंसते चले। इसके पीछे क्या है, इस बात को छोड़ दो। ये मत कहो कि विधाता ने, जब हम दुख पाते हैं, बड़े अफसोस की बात है, हम या तो काल को दोष देते हैं, या कर्म को दोष देते हैं, या ईश्वर को दोष देते हैं। न काल ही दोषी है, न कर्म ही दोषी है, न ईश्वर ही दोषी है। दोषी हम हैं। चाहे हम में से एक कैकेयी हो, चाहे वो मंथरा हो, चाहे एक व्यक्ति, किसी को भी क्यों ना, हम स्वयं ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि काल कोई खराब नहीं होता है। आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है, ये मूर्खतावश कहते हैं। अरे समय खराब हो ना तो फिर सभी ऐसे हो जाते, ये बहुत मूर्खतापूर्ण चिंतन है। समय अच्छा और खराब नहीं होता है, समय तो दर्शक है, खाली देखता है, खाली, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। जब करता ही नहीं है तो अच्छा और खराब कहां से हो जाएगा? ये कर्म खराब होंगे हमारे, ये नहीं कहेंगे हमने कर्म किए होंगे खराब। कर्म अपने आप खराब नहीं होते हैं, कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म हम करते हैं, खराब हम हो सकते हैं, अच्छे हम हो सकते हैं। कर्म भी कभी खराब और अच्छे नहीं होते। समय खराब है, कर्म खराब है, परमात्मा ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। हम अपने हक को नहीं देखते। हमने ये कर्म किया है, हमने ऐसा किया है, हमने गलती की है, हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। यहां पर अयोध्या वासियों की ही बात नहीं है, यद्यपि अयोध्या वासियों का कोई दोष नहीं है। एक एक कर्म का फल कईयों को भोगना पड़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों का ही फल आता है। अगर अयोध्या में राम आए हैं तो दशरथ को ही आनंद नहीं मिला, अयोध्या वासियों को मिला है। तो जरूर खाली राजा दशरथ के अच्छे कर्म नहीं होंगे, इन अयोध्या वासियों के भी अच्छे कर्म रहे होंगे।
आज इन्होंने कोई अच्छा कर्म ना भी किया हो तो भी इनके पूर्व के कोई कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी तो इनको अयोध्या में जन्म मिला था। राम की बाल लीला देखने का, राम के साथ खेलने का, राम के साथ आनंद विहार करने का मौका इन्हें मिला था। इन्हें क्यों मिला? जरूर इनके कोई अच्छे कर्म रहे, कुछ अच्छा इन्होंने किया हो। आज कैकेयी ने चाहे गलती की है, लेकिन उसका दुख सबको हो रहा है। अवश्य इनसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी, अब नहीं तो पहले हुई होगी। तो एक व्यक्ति के कर्म का फल इतने लोगों को भोगना पड़ता। पिता गलती करता है, सारा परिवार सजा भोग रहा है। पुत्र गलती कर रहा है, पिता और बुजुर्ग लोग भी बेचारे सजा पा रहे हैं। वो इन्हीं का पुत्र क्यों बना, वो इन्हीं के माता पिता क्यों बने? अवश्य कहीं ना कहीं अपने किए कर्मों का ही लेखा जोखा सामने आएगा। गहराई से विचार करेंगे। कई लोग पूछ लेते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे घर में क्यों जन्म लेता है जहां पर पीने को बाहर दूध तो क्या, मां के शरीर में भी दूध नहीं होता है। और एक व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है जहां चारों ओर हर प्रकार के सुख साधन होते हैं। जरूर हमारे ही कोई कर्म ऐसे होंगे, वरना हम ऐसे परिवार में ही क्यों आए? हम ऐसी जगह पर ही क्यों पैदा हुए? हम फुटपाथ पर ही क्यों पैदा हुए? परमात्मा ने तो नहीं किया है। परमात्मा की व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है, जो आज भी वही चल रही है। उसने प्रारंभ में किसी को राजा नहीं बनाया, किसी को रंक नहीं बनाया, किसी को भिखारी नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं बनाया। उसने सबको मानव बनाया था, एक जैसा बनाया था। सारे जंगल में नंगे रहते थे, सबके लिए सब कुछ पैदा किया था। कौन क्या खाता है, कैसे उपयोग करता है, उसकी दी बुद्धि और विवेक का, उसके साधनों का, उसके दिए जीवन का, ये उस पर निर्भर करता था। उसकी व्यवस्था आज भी वैसी ही है। राजा का बेटा पैदा होता है तो फुटपाथ पर पड़े भिखारी का बेटा पैदा होता है तो दोनों ही नंगे होकर के आते हैं, खाली हाथ आते हैं। कोई भी अपने साथ कुछ लेकर अपने किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना मिले, कहीं पर भी क्यों ना मिले। विधाता को दोष मत दिया करो, काल को दोष मत दिया करो, कर्म को दोष मत दिया करो, अपने आप को दोष दिया करो, अपनी गलती कहीं खोजने की कोशिश किया करो। खैर, ये अवध वासियों का प्रसंग चल रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कह को जहां कहां लोग गालियां दे रहे हैं। इस पापिनी को ऐसा क्या सूझ गया कि अच्छे छाए हुए घर पर इसने आग लगा दी? क्या मूर्खता इसने की? लगता है अपने हाथों से निकाल करके अपनी आंखों को देखना चाहती है। मेरी आंखें कैसी हैं? अमृत फेंक करके विष चखना चाहती है। कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग हो गई है। इसने आज डाली पर बैठ करके उस डाली को काटने की कोशिश की है, ये नहीं जानती कि खुद ही गिर करके मरेगी। ऐसे सुख के समय में शोक का हाथ तैयार करके रख दिया इसे। आश्चर्य की बात है कि राम तो इसे प्राणों के समान प्रिय थे, पता नहीं किस कारण से ऐसी कुटिलता इसने की होगी। कभी लोग सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। एक बार परछाई को चाहे कोई पकड़ ले, पर स्त्री की गति पकड़ना इतना सरल नहीं है। कब कहां बदल जाए कोई पता नहीं। फिर मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि यहां पर नारी जाति का अपमान नहीं है। इस तरह के लोगों का जिनके मन का कोई भरोसा नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये बात उनके लिए और उन्हीं के लिए कही जाती है। बात मंथरा की और कैकेयी की चल रही है तो नारी स्वरूप में है तो नारी की चर्चा हो जाती है। जहां पर पुरुष की चर्चा आएगी, रावण की आएगी, कुंभकर्ण की आएगी और लोगों की आएगी, तो उनकी भी चर्चा की जाएगी। इसका तात्पर्य नहीं कि नारी जाति का ही अपमान किया जाए, नहीं। पर फिर भी कवियों ने स्वाभाविक कहा है कि नारी के मन की गति को समझना इतना सरल नहीं है। ऐसी स्त्रियों के लिए कई बार कहा है कि ये देखती कहीं है, सोचती किसी के लिए नहीं, मन में कुछ होता है और करते कुछ है। अरे तो महाराजा भर्तृहरि को तो वैराग्य ही यहां से पैदा हुआ। याम चिंता याम सत्यम महिषा विरक्ता, जिसके बारे में मैं रात दिन सोचता रहता हूं, जिससे इतना प्यार करता हूं, वो किसी और से प्यार करती है।
हरि बोल। और वो आगे किसी वेश्या से प्यार करता है, और वो वेश्या वो अपने राजा से प्यार करती है कि मैंने तो सारा जीवन अपना कुकर्मों में गुजार दिया है, गलत कर्मों में गुजार दिया है। आपने सुना होगा वो अमर फल जो मिला था राजा भर्तरी को, जिसे पाकर के हमेशा अपना यौवन बनाए रखा जा सके, अपने आप को बड़ा सुंदर बनाए रखा जा सके, अपने आप को युवा बनाए रखा जा सके। उस अमर फल को राजा ने अपनी पत्नी से प्यार करते थे उसको दे दिया है कि ये सुंदर रहेगी, ये युवा बनी रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो किसी और से प्यार करती है, उसने उसको दे दिया है। वो आगे वेश्या से प्यार करता था, उसने उसको दे दिया है। और वेश्या ने सोचा मैं और युवा बन करके और गलत कर्म करूंगी, इससे बेहतर है जो हमारा राजा धर्मात्मा ही तो ना, ये फल उसी को दे दिया जाए। राजा के पास फल घूम करके आ गया, तेरे पास कैसे आया, तेरे पास कैसे आया, तेरे पास कैसे आया, पूछते पूछते ये सारा चरित्र सामने आया। धिक्कार किया है उस काम को, राजा भर्तरी को वैराग्य हो गया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मैं उस काम को, धिक्कार है इस स्त्री को, सबको धिक्कार धिक्कार करता हुआ चल दिया। तो यहां पर खाली स्त्री के लिए नहीं है, गलत जो भी चलता है उसकी आलोचना है, लेकिन स्त्री की चर्चा चल रही है तो क्या कवियों की कल्पना जो कहती है या उन्होंने जैसा देखा है तो उन्हीं शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं। जानी न जाए नारी गति भाई, जानी न जाए नारी गति भाई, काह न पावक जारी सत, कान समुद्र समाए, कान करे अवदा प्रबल, के ही जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अबला कहने वाली ये स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और काल किसको नहीं खाता। हरि बोल। हालांकि इसका उत्तर अपनी मति से लोगों ने देने की कोशिश की कि अपवाद कुछ ऐसे हैं, एक ऐसी चीज है जिसे आग भी नहीं जला सकती। हरि बोल, हरि बोल। एक ऐसी चीज है जो समुद्र में भी नहीं समा सकती है, और एक ऐसा काम है जो स्त्री भी नहीं कर सकती है, और एक ऐसा है जिसे काल भी खाने की सामर्थ्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो महाकाल की शरण में आ गया है, अच्छा जीवन जिया है। इस पर चर्चा फिर करेंगे। है कुछ ऐसा, लेकिन यहां पर कहते हैं कि इस चरित्र को देख करके सहसा कवि कह उठ रहा है, वास्तव में नारी की गति को जानना इतना सरल नहीं है। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, काल किसको नहीं खाता है, और ये अबला कहाए जाने वाली स्त्री क्या नहीं कर देती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से सारा ही वो समुदाय बदनामी का पात्र बनता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और मैंने आपसे ये कहने के साथ साथ अनुरोध किया था, कृपया वो एक मछली आप और हम ना बने जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो जाए, अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा बनने की कोशिश करें, हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि लोगों का हमारे समुदाय से ही विश्वास हट जाए। अगर हम संत वेश में हैं, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग संतों पर विश्वास करना ही खत्म कर दें। हम नारी वेश में हैं, हम नारी होते हुए हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे लोग स्त्री से विश्वास ही उठा बैठे। हम पुरुष हैं तो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कि लोग पुरुषों पर विश्वास ही कभी ना करें। समाज में क्या कुछ नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता रहेगा, लेकिन हम तो अपनी आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमसे कुछ ऐसा ना हो, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपसे कुछ ऐसा ना हो। कोशिश करना और प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम ऐसे न बने जिसकी वजह से हमारा वर्ग, हमारा समुदाय कलंकित हो जाए। हमें पाकर के लोग गर्व महसूस करें, हमें पाने के लिए बेताब हो, ऐसा बात नहीं। काल
सुनाए विधि का सुना, का दिखाए चहकाए दिखावा। है विधाता, क्या सुना करके तूने क्या सुना दिया है, क्या दिखा करके अब क्या दिखाना चाहता है तू। मैंने कहा था ये प्रसंग आपको ये प्रमुख रूप से शिक्षा देगा कि संसार परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती हैं। यहां अगर अनुकूलता आई है तो उसके सुख के अभिमान में अकड़ना मत, और प्रतिकूलता अगर आई है तो घबराना मत। एक दिन प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, फिर अनुकूलता का दौर हो जाएगा, और अनुकूलता के सुख के अभिमान में अकड़ना मत, वरना इसके जाते ही पता नहीं चलेगा कब चलेगा। एक कहीं भद भूप न कीना, वर विचार नहीं कुमत ही दीना। ये कहते राजा ने अच्छा नहीं किया है, विचार करके वरदान नहीं दिया है, वचन नहीं दिया है कैकेयी को, विचार करके बोलना चाहिए था। हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। बताओ, बुढ़ापे में मति खराब हो गई। ऐसा भी क्या काम जिससे अपना सारा काम बिगाड़ लिया। लेकिन एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते हैं। आप ये देखिए कि घटना एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति इसका वर्णन अलग अलग ढंग से कर रहा है, इसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से कर रहा है। इससे पता लगता है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चिंतन का प्रवाह कैसा है। हम सामने वाली घटना में से क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किस भावना से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहते कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, एक कहते राजा दशरथ ने बुढ़ापे में मति खराब हो गई, औरत के वश में आकर के बिना सोचे समझे वचन दे दिया। एक कहते नहीं, राजा का दोष नहीं है। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र की कथा कभी सुनकर के देखो, और वो सुनाते हैं, उन्होंने सत्य का पालन किया है। महाराजा दशरथ भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहां तक कहने में संकोच नहीं कर रहे, जरूर भरत की सम्मति होगी इसमें। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। एक कहते भरत खुद तो चला गया ननिहाल में, और मां को सिखा गया होगा मेरे राज्य के लिए सारी व्यवस्था कर लेना, जरूर उसकी चाल है। एक बेचारे कहते जब हमें पता ही नहीं, हम किसको दोष दें। शांत होकर के रह जाते हैं, कानों को हाथ से बंद करते हैं, उंगलियों से आंखों को बंद करते हैं, जीभ को पकड़ते हैं, और एक ऐसा भी कहते हैं कि देखो, ऐसा कहने से भी तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत तो राम को प्राणों के समान प्यारे हैं, भरत तो राम को प्राणों के समान प्यार करते हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की बजाय आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, लेकिन भरत स्वप्न में भी राम के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकते। मजा तो तब है कि आपको अपनी प्रशंसा खुद न करनी पड़े, लोग आपके सद्गुणों की, आपके स्वभाव की प्रशंसा खुद करें। हरि बोल। आपके पीठ पीछे भी आपकी बड़ाई करें। हरि बोल। आनंद तब भरत की प्रशंसा पीठ पीछे हो रही है। राम के लिए सब कोई दावे से कह सकते हैं कि राम की गलती नहीं हो सकती है इसमें। आनंद तब ऐसा जीवन हमारा हो। एक विधात ही दूषण दे, सुधा दिखाए दीन विष जे। एक विधाता को दूषण दे रहे हैं, सारा दोष विधाता का है। अमृत दिखाते दिखाते विष दे दिया उसने। सारे नगर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, दुस्साह जलन हो गई है, आनंद उत्साह जो हो रहा था वो मिट गया है। तभी तो मैंने कहा था कि सर सब्ज उजड़ते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं,
खिलती हुई कलियों से कह दो, भूले न कभी वो गुलशन में एक ऐसी हवा भी चलती है, पुरखार गुलिस्तान देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता, सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है, जो आज ये कोई पता नहीं है, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। सुख आया है तो मत अकड़ना, दुख आया तो घबराना मत, बार बार कह रहा हूं। हरि बोल। कुल की जो बड़ी बुजुर्ग थी, ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी, कैकेयी की परम प्रिय भी थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगे, पर उनके वचन उसको वाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो ये सब जग जाना। उसे समझा रहे हैं, तू कहती थी राम के समान तो मेरे को भरत भी प्रिय नहीं, भरत से ज्यादा तू प्यार राम से किया करती थी, आज तेरे को क्या हो गया है? सारा संसार जानता है। और करहु राम पर सहज सने, स्वाभाविक प्यार था तेरा राम से, आज किस अपराध से उसे वन को भेज रही है? कभी तूने सौत का व्यवहार उसके साथ में नहीं किया है, सौतेली मां का व्यवहार तूने कभी नहीं किया है। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है कैकेयी। अब कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिस कारण तुमने खाली कौशल्या पर नहीं, आज सारे राज्य पर ही वज्र गिरा दिया है? अरे सोच, सीता राम के बिना रह पाएगी? लखन राम को छोड़ पाएंगे? महाराज दशरथ राम के बिना जिंदा रह पाएंगे? और इनके बिना क्या प्रजा रह पाएगी? तो भरत तेरा क्या राज्य को भाड़ के चनों की तरह भूनेगा? क्या करेगा तेरा? ना भरत राज्य करेंगे, ना राजा जीवित रहे, सब उजाड़ हो जाएगा। एक एक मर जाता, सीता यहां नहीं रहेंगी, ना लक्ष्मण रहेंगे राम के बिना। और भरत राज्य करेगा, कभी हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार करके गुस्से को अभी भी छोड़ दे तू। शोक और कलंक की कोठी मत बना अपने आप को। महाराजा दशरथ भरत को अवश्य ही युवराज पद दे देंगे, लेकिन राम वन में चले जाएं, ऐसा तो सोच भी कैसे रही है? अरे राम राज्य के भूखे नहीं है, वो तो धर्म में बड़े धुरीन हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, और विषयों की और कभी आकर्षित ही नहीं होते। उनका मन तो रूखा हो चुका है विषयों से। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। राम राज्य के भूखे नहीं है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। वो विषय रस के रूखे हैं, विषयों के प्रति आसक्ति उनके मन में नहीं है। तुम शंका न करो, राम जी वन में न भी गए तो भी भरत के राज्य करने में कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। वो कभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होंगे। मेरा राम कर्तव्य पालन की ओर तत्पर रहता है, कर्तव्य पालन की तत्परता सिखाता है, अधिकार की लड़ाई नहीं। यहां तो अधिकार को तो फुटबॉल की तरह उछाला जाता है, राज्य को, इतने साम्राज्य को भी फुटबॉल की तरह उछाला जाता है। भरत राम की ओर उछालेगा, अभी आप देखेंगे, और राम भरत की ओर उछालेंगे। और हम राम के भक्त होकर के अगर मात्र अधिकार के लिए लड़ते हैं, ये हमारा भी अधिकार है, और अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, हम राम के भक्त कहलाने के अधिकारी हरगिज भी नहीं हो सकते। एक एक इंच जमीन के लिए हम खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं।
सारे देश को झुलसाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी राम के नाम पर। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन यहां देख लो, जनता भी अयोध्या की यही कह रही है, राम राज्य के भूखे नहीं। भरत अगर राज्य करेंगे, राम कभी उसमें विघ्न नहीं डालने वाले। निश्चिंत तो हो जा तू, तेरा भरत निष्कंटक राज्य करेगा, पर राम को वन में मत भेज दो। और अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगी, तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ना भरत ही राजा बन पाएगा, और यहां तक कि भरत भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा। अगर तूने ऐसा मजाक किया है तो अभी भी प्रकट कर दे। राम सरिस सुत कानन जो काह कहीं सुनी तुम कह लो। अरे सोच, राम जैसा सुकुमार पुत्र बन के लायक है। लोग सुनेंगे भी, देखना तो बहुत दूर की बात, तो क्या कहेंगे तेरे को। उठो, जल्दी से कोशिश करो जिससे कि ये शोक और कलंक दूर हो जाए। ऐसा काम मत कर जिससे शोक और कलंक की स्थिति पैदा हो जाए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग कह देते हैं अरे दुनिया को कहने दो, क्या परवाह है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहले यह कोशिश हमें करनी है कि हमसे कुछ ऐसा कर्म ना हो जाए, ऐसा आचरण ना हो जाए कि हम दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। हां, यदि दुनिया ठीक से नहीं समझ पा रही है, इसका अपना अपना नजरिया है हर क्रिया को, हर घटना को देखने का। ये अच्छों को भी बुरा समझ सकती है, बुरों को भी अच्छा समझ सकती है। उस हालत में मैंने अंत में आपसे यही कहा था, फिर दुनिया की परवाह मत करना, फिर कोशिश ये करना कुछ तुमसे ऐसा ना हो जाए जिससे तुम आत्मा या परमात्मा की नजरों से कभी गिर जाओ। ऐसा कभी फिर दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन पहले दुनिया की भी परवाह करो। जानबूझ करके कुछ ऐसा मत करो कि तुम कलंक के भागीदार बनो, तुम्हारा अपयश नष्ट, अपयश के भागीदार बनो, तुम्हारा यश नष्ट हो जाए। एक है कहीं, क्या कहेगी दुनिया, सोच। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करे कुल पालवी पालही। हट फेर राम ही जात बन जने, बात दूसरे चालही। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु, तन चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनि, समुझ धो जिय भामिनी। जिस तरह नगर का शोक और कलंक, हरि बोल, हरि बोल। समझा रही हैं सारी सखियां। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चाल। जिमि भानु बिन जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिनु, तन चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समुझ धो जिय भामिनी। मान जाओ, क्या मान जाओ। तुम्हें तो कलंक लगेगा ही, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सुहाग नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा ही नहीं सारी अयोध्या उजड़ जाएगी।
सारे नगर भर का ये शोक और कलंक मिट जाए, वो उपाय करो। इस कुल की भी और अपने राष्ट्र की रक्षा का कोई उपाय सोचो। बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात न चला। सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात। ठीक है, ऐसे ही राम के बिना अयोध्या के अस्तित्व की कल्पना भी करना बेकार होगा। नहीं बचेगी तेरी अयोध्या। तो हृदय में अपने इस बात को विचार करके तो देख। सखियों ने शिक्षा गलत नहीं दी, लेकिन मति भ्रष्ट जब हो जाती है, आदमी को सही शिक्षा सही नहीं लगती। सखी न सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबुरी। कुटिल की पढ़ाई हुई, दुष्ट का संग करके जो मति खराब हो गई है, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सखियों ने शिक्षा दी, सुनने में बड़ी मधुर और परिणाम में हितकारी थी। देखिए, यहां वही इशारा है जो मैं अनुभव के आधार पर आपको दे रहा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात तक ही न रह जाए बात। सत्य भी हो, प्रिय और मधुर भी हो, लेकिन हितकारी हो। अहितकारी कभी बोलने की कोशिश नहीं। ये बात हितकारी भी, सुनने में भी मधुर है और सत्य बात, लेकिन देहि कछु कान न कीन। उसने सुना भी नहीं, सुनी अनसुई कर दी। कुटिल प्रबोधि कुबुरी, कुटिल कुबरी के द्वारा सिखाई हुई थी ना। उत्तर न दे दुसहरिस रूखी, मृगन चितव जन बागिन भूखी। जैसे भूखी बागिन हिरणों को देखती, बस गुस्से में भरी हुई ऐसे देख रही, कोई उत्तर नहीं दे रही। क्रोध के मारे बेमुरब्बत होती जा रही। रूखी शब्द के लिए यही शब्द इस्तेमाल होगा। इस व्याधि का अब इलाज नहीं लग रहा है, असाध व्याधि, वो भी छोड़ करके चल दी। तो समझाने वाला भी एक स्थिति तक ही समझाता है, उसके बाद यदि न सामने वाला समझे तो हरि बोल, जोर से बोलो ना, फिर आखिर में वो भी हार करके। और मैंने आपसे कहा था कि आपको तो संत भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। ऐसा ना हो कि सिखा सिखा करके वो हार जाए और आप ना। ये हमारे दुर्भाग्य की पहचान है। यहां से हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाएगी। सौभाग्य की समाप्ति की शुरुआत समझ लीजिए। जब इतनी उचित शिक्षा मिलने पर भी, हितकारी शिक्षा मिलने पर भी हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, तो बार बार कह रहा हूं, ये कुमति की पहचान है। कुमति का तात्पर्य विपरीत बुद्धि की पहचान है। और विपरीत बुद्धि बार बार आपसे कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है, महापुरुषों ने कहा है, मैं भी कहता रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय करीब आता है तभी विपरीत बुद्धि जाहिर होती है। चली सकल कहत मति मंद अभागी। लगता है तो मति मंद है और अभागी है, ये दुर्भाग्यशाली है, ये हमारी बात ही नहीं समझती। इसके हित के लिए कह रहे हैं, कुल के हित के लिए कह रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। मति मंद हो चुकी है, इसके दुर्भाग्य का उदय हो चुका है। राज करत यह देय बिगोई, कीनस अस जस करई न कोई। राज्य करते हुए
कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया है ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। हर आदमी अपना सुहाग चाहता है, सौभाग्य चाहता है। इसने तो जानबूझ करके कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी। रो रहे हैं लोग और इस कुचाली को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। राम के बिना जीने की कल्पना भी विचित्र सी लग रही है। एक व्यक्ति नहीं, सारी प्रजा आज दुखी है। पानी सूखने पर जैसे जल के जीव अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, ये हालत आज अयोध्या की है। श्री राम ने यही सिखाया है। आपके जीवन का आनंद तब है जब आपसे वियोग की कल्पना में लोग दुखी हो गए। आपके संयोग की कल्पना मात्र से ही खुशी से भर उठे, तड़प उठे आपसे दूर होने की कल्पना तक करके। दूर होना तो बहुत दूर की बात, तब तो आपने जीवन में कुछ पाया है। आपका जीवन सार्थक हुआ है सचमुच। सारा नगर व्याकुल है। मैं तो कह रहा हूं ये मात्र 14 वर्ष की अवधि की कल्पना करके, पर हम लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो 14 वर्ष नहीं, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ करके शरीर में जाना है। हमने नहीं। दृश्य यही होना चाहिए रामचरित्र को देख करके। मैं तो कहता हूं जन्म हमारा जहां होना था, जब होना था, जिन परिस्थितियों में होना था, जिनके बीच होना था, हो गया। अब हमारे बस में कुछ नहीं। झोपड़ी में होना था तो महलों में होना था, तो गरीबी में होना था, तो अमीरी में होना था, तो साधन के अभाव में होना था, साधन संपन्नता में होना था, तो अच्छे संस्कार वालों में होना था या बुरे संस्कार वालों में होना था, कैसे लोगों के बीच होना था। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं। जो होना था हो चुका है। जन्म को तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रयास करें तो अपनी मृत्यु को जरूर संभाल सकते हैं। दुनिया से जब जाए तो जय भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालही, हट फेर राम ही जात बन, जनबास दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिन, प्राण बिन तन, चंद बिन जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझो जिय भामिनी। मान जाओ, मान जाओ। तुम्हें तो कलंक लगेगा ही, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सुहाग नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा ही नहीं सारी अयोध्या उजड़ जाएगी। सारे नगर भर का ये शोक और कलंक मिट जाए, वो उपाय करो। और इस कुल की भी और अपने राष्ट्र की रक्षा का कोई उपाय सोचो। बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात न चला। सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात। ठीक है, ऐसे ही राम के बिना अयोध्या के अस्तित्व की कल्पना भी करना बेकार होगा। नहीं बचेगी तेरी अयोध्या। तो हृदय में अपने इस बात को विचार करके तो देख। सखियों ने शिक्षा गलत नहीं दी, लेकिन मति भ्रष्ट जब हो जाती है, आदमी को सही शिक्षा सही नहीं लगती। सखी न सिखावन दी
सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबुरी। कुटिल की पढ़ाई हुई, दुष्ट का संग करके जो मति खराब हो गई है, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सखियों ने शिक्षा दी, सुनने में बड़ी मधुर और परिणाम में हितकारी थी। देखिए यहां वही इशारा है जो मैं अनुभव के आधार पर आपको दे रहा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात तक ही न रह जाए बात। सत्य भी हो, प्रिय और मधुर भी हो, लेकिन हितकारी हो। अहितकारी कभी बोलने की कोशिश नहीं। ये बात हितकारी भी, सुनने में भी मधुर है और सत्य बात है, लेकिन देहि कछु कान न कीन। उसने सुना भी नहीं, सुनी अनसुई कर दी। कुटिल प्रबोधि कुबुरी, कुटिल कुबरी के द्वारा सिखाई हुई थी ना। उतर न दे दुसहरिस रूखी, मृग न चितव जन बागिन भूखी। जैसे भूखी बागिन हिरणों को देखती, बस गुस्से में भरी हुई ऐसे देख रही, कोई उत्तर नहीं दे रही। क्रोध के मारे बेमुरब्बत होती जा रही है। रूखी शब्द के लिए यही शब्द इस्तेमाल होगा। इस व्याधि का अब इलाज नहीं लग रहा है, असाध व्याधि, वो भी छोड़ करके चल दी। तो समझाने वाला भी एक स्थिति तक ही समझाता है, उसके बाद यदि न सामने वाला समझे तो अरे बोल, जोर से बोलो ना, फिर आखिर में वो भी हार करके। और मैंने आपसे कहा था कि आपको तो संत भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। ऐसा ना हो कि सिखा सिखा करके वो हार जाए और आप ना। ये हमारे दुर्भाग्य की पहचान है, यहां से हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाएगी। सौभाग्य की समाप्ति की शुरुआत समझ लीजिए। जब इतनी उचित शिक्षा मिलने पर भी, हितकारी शिक्षा मिलने पर भी हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, तो बार बार कह रहा हूं ये कुमति की पहचान है। कुमति का तात्पर्य विपरीत बुद्धि की पहचान है, और विपरीत बुद्धि बार बार आपसे कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है, महापुरुषों ने कहा है, मैं भी कहता रहा हूं। विनाश का है विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय करीब आता है तभी विपरीत बुद्धि जाहिर होती है। चली सकल कहत मति मंद अभागी, लगता है तो मति मंद है और अभागी है, ये दुर्भाग्यशाली है, ये हमारी बात ही नहीं समझती। इसके हित के लिए कह रहे हैं, कुल के हित के लिए कह रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। मति मंद हो चुकी है, इसके दुर्भाग्य का उदय हो चुका है। राज करत यह देय बिगोई, कीनस अस जस करई न कोई। राज्य करते हुए कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया है ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। हर आदमी अपना सुहाग चाहता है, सौभाग्य चाहता है, इसने तो जानबूझ करके कुल्हाड़ी अपने पैर में मारी। रो रहे हैं लोग, और इस कुचाली को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। राम के बिना जीने की कल्पना भी विचित्र सी लग रही है। एक व्यक्ति नहीं, सारी प्रजा आज दुखी है। पानी सूखने पर जैसे जल के जीव
अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। ये हालत आज अयोध्या की है। श्री राम ने यही सिखाया है। आपके जीवन का आनंद तब है जब आपसे वियोग की कल्पना में लोग दुखी हो, आपके संयोग की कल्पना मात्र से ही खुशी से भर उठे, तड़प उठे आपसे दूर होने की कल्पना तक करके। दूर होना तो बहुत दूर की बात, तब तो आपने जीवन में कुछ पाया है। आपका जीवन सार्थक हुआ है सचमुच। सारा नगर व्याकुल है। मैं तो कह रहा हूं ये मात्र 14 वर्ष की अवधि की कल्पना करके, पर हम लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो 14 वर्ष नहीं, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ करके शरीर ले जाना है। हमने नहीं। दृश्य यही होना चाहिए रामचरित्र को देखकर। मैं तो कहता हूं जन्म हमारा जहां होना था, जब होना था, जिन परिस्थितियों में होना था, जिनके बीच होना था, हो गया। अब हमारे बस में कुछ नहीं। झोपड़ी में होना था तो, महलों में होना था तो, गरीबी में होना था तो, अमीरी में होना था तो, साधन के अभाव में होना था, साधन संपन्नता में होना था तो, अच्छे संस्कार वालों में होना था या बुरे संस्कार वालों में होना था, कैसे लोगों के बीच होना था। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं। जो होना था हो चुका है।